अच्छा जी, नवंबर का महीना चल रहा है, हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी ठंड भी आ चुकी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो ठंड के महीने हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए बेस्ट हैं। नवंबर को, दिसंबर को खास तौर पे गोल्डन मंथ्स माना जाता है ख़वातीन के लिए फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। सर्दियों के महीने दरअसल फितरी तौर पर फर्टिलिटी के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुदरत, नेचर खुद हमारी मदद करती है। इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप इस विंटर से कैसे फ़ायदा ले सकती हैं, अपने हार्मोन्स को ठीक करके, बूस्ट करके, फर्टिलिटी को बेहतर करके जल्दी हमल कंसीव कर सकती हैं। सर्दियों में जो ग़िज़ाएँ फितरत हमें देती है वो आमतौर पे कूलिंग फूड्स की बजाय वार्मिंग फूड्स होते हैं, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जो जिस्म को अंदर से ताकत देती हैं, उसकी परवरिश करती हैं, जिस्म में कुदरती तवाज़न हार्मोन्स के अंदर पैदा करती हैं। इस मौसम में आसानी से ख़वातीन अपने हार्मोन्स को बैलेंस में ला सकती हैं और इस बैलेंस को कुदरती तरीके से बरकरार रखने की तकनीक आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस मौसम में मिलने वाले कुदरती फल और सब्जियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे अहम हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करती हैं। इनके अलावा आपको किसी खास इलाज या थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपनी खुराक को मौसम के मुताबिक आप चेंज कर लें, ठीक कर लें। डाइट के अंदर ये थोड़ी सी तब्दीलियां इन 3 से 4 महीनों के लिए आप ले आएँ। कुछ चीज़ों को डाइट के अंदर शामिल कर लें जो फितरत इस वक्त आपको दे रही है। मुनासिब मिकदार के अंदर खाना ज़रूरी है, वीडियो में समझ लीजिएगा। ये डाइट आपको हेल्प करेगी आपके फर्टिलिटी के जर्नी में, प्रेगनेंसी के जर्नी में, हमल को कंसीव करवाने में। तो सबसे पहले जी बात करते हैं, सर्दियों की आमद होती है तो एक फल या सब्जी से कह लें जो भी है पहले अवेलेबल नहीं होता, ये होता है स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जिसको कहते हैं। इस मौसम में शक्करकंदी आसानी से मिल जाती है, आप इसे नाश्ते में स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद कैरोटीन और विटामिन ए आपके ओवुलेशन को बेहतर बनाता है, अंडा निकलने के प्रोसेस को तेज़ करता है। शक्करकंदी को प्री ओवुलेशन पीरियड के अंदर खाएं, यानी अंडा निकलने से पहले के जो दिन होते हैं आपके, आप यूँ समझ लें कि 8वें, 9वें, 10वें दिन से लेके आप 12वें, 13वें दिन तक खाएं। रोज़ाना आधी या एक शक्करकंदी लेना काफ़ी है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है जो कि आपके एग्स की क्वालिटी को अच्छा करता है, और इसको बूस्ट करने के लिए आप शक्करकंदी के ऊपर आधा लीमू का रस निचोड़ के खाएं। विटामिन सी का कॉम्बिनेशन भी साथ में आपको मिल जाएगा जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। इसी तरह इन दिनों के अंदर घरों के अंदर ये जूस बहुत मशहूर होता है, गाजर, चुकंदर और आंवले का जूस, इसे भी आप पी सकते हैं। फिर ABC जूस यहाँ पे आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है। ये ABC जूस कैसे बनता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट, यानी कि सेब, गाजर और चुकंदर का जूस आप मिला के पी सकती हैं सर्दियों में 1 गिलास डेली बेसिस पे। ये आपके अंडों की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। जिन मर्दों के अंदर स्पर्म के पैरामीटर्स खराब हैं तो वो भी इस जूस को डेली बेसिस पे पिएं, स्पर्म बूस्टर के तौर पे काम करता है। अब जी, माहवारी के बाद के दिनों में ईस्ट्रोजन के बैलेंस को बेहतर करने के लिए तिल बहुत ही मुफीद होते हैं। सीसमे सीड्स आप ड्राई रोस्ट करके इनको आटा गूंदते हुए रोटी के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप रोटी पे छिड़क के भी खा सकते हैं, आप इनके लड्डू भी बना सकती हैं। सिर्फ 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच गुड़ के तनासब से 1-1 चम्मच के रेशो से आप लड्डू बनाएं और 1 लड्डू आप स्नैक्स के तौर पे डेली बेसिस पे खा सकती हैं। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो याद रखिएगा कि तिल के 1 चम्मच के अंदर 1 गिलास दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब इस मौसम में जी खजूर बहुत ही अहम है। बाज़ार के अंदर खजूरों की बहुत सारी वैरायटीज़ दस्तयाब होती हैं, जिनमें सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं। जो आपको पसंद आए आप खा सकती हैं। खजूर में कुदरती शक्कर होती है, फाइबर और हार्मोन बैलेंस करने वाली
बहुत सारी ग़िज़ाई चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तकरीबन हर ज़रूरी विटामिन और मिनरल इसके अंदर पाया जाता है। आप खजूर को दूध में पकाकर खाएं, आपके यूट्रस के लिए बेहद मुफीद है। जिन ख़वातीन की बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है, नकाहत है, कमज़ोरी है, एचबी कम है, एचबी को इम्प्रूव करने के लिए खजूर उनके लिए बेस्ट है। अगर हर महीने आपको पीएमएस का मसला रहता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, जैसा कि मेंसेस आने से पहले इस किस्म की अलामात आना जो कि हमल की अलामात से मिलती जुलती होती हैं लेकिन एक्चुअली हमल ठहरा नहीं होता, वही उस तरह की सारी सिम्टम्स होती हैं, 12 हम वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो पीएमएस को ठीक करने के लिए जिस्म में मैग्नीशियम और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो ऐसी सूरत में डाइट से आप इस महीने के अंदर, इन महीनों के अंदर बेस्ट कहाँ से पूरा कर सकते हैं? पालक से। आप पालक को अपने डाइट के अंदर शामिल करें, पालक की सब्ज़ी बना लें, पालक का सूप बना लें, पालक और लौकी या टमाटर की सब्ज़ी आप खा सकते हैं, पालक के पराठे बना के आप यूज़ कर सकती हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन पालक को अपनी डाइट के अंदर शामिल ज़रूर कीजिए। अब अगली चीज़ है जी मेथी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल में आ जाती है। इसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, खून में शुगर को तवाज़न में रखते हैं, एग्स की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। ख़ास तौर पे जो पीसीओएस वाली ख़वातीन हैं उनके लिए मेथी बेहतरीन है। इसे आप सालन के तौर पे पका सकती हैं, आप सैलड में भी यूज़ कर सकती हैं, आप रोटियों में भी डाल सकती हैं, आटे में भी गूंद सकती हैं, पराठों में भी डाल सकती हैं। इसमें फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में होता है, इसलिए ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, अंतड़ियों की सेहत को भी फ़ायदा देता है। और एक और चीज़ है, आंवला सर्दियों का अनमोल तोहफा है। अगर आपको आंवला दस्तयाब है, बेस्ट है आपके लिए, रोज़ाना इस्तेमाल करें या इसकी चटनी बना के महीने के पूरे 30 दिन आप यूज़ कर सकती हैं, चाहे जूस की शक्ल में, मुरब्बे की शक्ल में, चटनी की शक्ल में। आंवला एक सुपर फूड है और फर्टिलिटी के लिए ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो अंडों के मायार को बेहतर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस के अंदर लेके आता है। फिर जी जिन ख़वातीन के अंदर बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं सही तरह से नहीं बनती, लेयर पतली है, ये सारे आज के मौसम की बात कर रहा हूँ, सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ का तोहफा है आपके लिए, चुकंदर उनके लिए दस्तयाब है जो यूट्रस की तरफ, बीट रूट जिसको कहते हैं, यूट्रस की तरफ खून के बहाव को बढ़ाता है, एंडोमेट्रियम की मोटाई को ज़्यादा करता है। चुकंदर को रोज़ाना अपनी डाइट के अंदर आप शामिल करें, जूस के तौर पे, रायते में, सैलड में, सब्जी में, सूप की शक्ल में। इसी तरह से एंडोमेट्रियम के लिए ही एक और बेस्ट चीज़, और वो भी सर्दियों में ही आपको मिल जाती है, और वो है अनार। फिर साथ साथ जिन ख़वातीन का इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जाता है, आईवीएफ करवा रही हैं, चाहे कुदरती हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, उनके लिए भी अनार बहुत ही मुफीद है। आप 1 गिलास डेली बेसिस पे अनार का जूस पी सकती हैं। अब जी 10वां खाना, आखिरी खाना आपको बताने लगा हूँ, बाजरा। सर्दियों में खाने का बेहतरीन टाइम होता है। ये आयरन, फाइबर और तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। ये आपके मैदे के लिए, ब्रेन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। इस मौसम में आप बाजरे की रोटी बना के खा सकती हैं, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की चपाती बना के आप खाएं, बाजरा तिल और गुड़ के साथ मिला के आप लजीज किस्म की बर्फ़ी बना के खा सकती हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपनी डाइट में शामिल कर लें। मीठा अगर मना है तो गुड़ नहीं शामिल करें। तो ये 10 ग़िज़ाएँ हमने बात की हैं जी इस वीडियो के अंदर, जो कि नवंबर से शुरू आप कर सकती हैं। नवंबर के महीने में ख़ास तौर पे खाएं, दिसंबर में, जनवरी में। ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगी, आपके जिस्म को अंदर से मजबूत करेंगी और हार्मोन्स को ठीक करेंगी और हमल कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंचा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।